हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी पे। और यहाँ पे अभी फूल कम है क्योंकि हम आए हुए हैं जुलाई के महीने में। और हमने पूछा, वो कह रहे हैं अगस्त और सितंबर में पूरी घाटी फूलों से अच्छे से खचाखच भरी रहती है। तो मेरा सजेस्ट होगा यार, बट उस टाइम पे रेनी सीजन होता है तो वो भी देख के आना यदि आना चाहते हो तो। और इसको कैसे आना है, पूरा ट्रैक कैसे है, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कितना बजट है, कैसा है, पूरा का पूरा ओवरऑल बताता रहूँगा। और वीडियो में देखो, और ख़र्चा कितना आता है, कैसे रहना है, यदि आप अब गाड़ी से आते हो वो ख़र्चा कैसा है, आप बस से आते हो वो किराया, ट्रेन का किराया, ऐसे करके कितना है, वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। आप बने रहो वीडियो में और व्यू का मज़ा लो। तो मिलते हैं आगे की। और अब हम निकल रहे हैं फ्लावर वैली के लिए, और हम ले जा रहे हैं अपनी कार i10। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ जाएं और ख़र्चा कितना होगा, वो सारा इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप वीडियो में बने रहो, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन दबा लो, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि आप कब जाएं, क्योंकि यार जैसे हम गए थे जून में तो उसमें फूल थे बट इतने नहीं थे। जो टाइम है एक्चुअल जो फूल का, वो है जुलाई से सितंबर का महीना, जिसमें क्या कहते हैं फूल पूरा घाटियों में खिले रहते हैं। और ये हैं 600 प्रकार के फूल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इस तरीके लगा लीजिए कितना मस्त व्यू होगा वो। बट जब हम गए थे वो भी हमें बहुत प्यारा लगा। आप पीछे देख ही सकते हो कितने प्यारे प्यारे शॉट हैं। और जैसे कि यार मेरा सजेशन होगा कि जाओ तो थोड़ा बरसाती लेके जाओ, मीन्स रेन कोट, क्योंकि जुलाई और सितंबर का महीने में, अगस्त जुलाई सितंबर ये महीने में बारिश ज़्यादा होती है, तो ये आप रख लीजिएगा। और अब कैसे जाएं, अब डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो, बाइक से जाना, कार से जाना या ट्रेन से जाना। तो आपको जैसे आप वहाँ से ट्रेन पकड़ के हरिद्वार ऋषिकेश पहुँच सकते हो अपने यहाँ से, वहाँ से ट्रेन अवेलेबल है। और यदि आप अपनी कार से आ रहे हो तो आप अपनी कार का एवरेज देख लीजिए, उसके हिसाब से आप पेट्रोल कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जैसे कि हमारी i10 कार थी, वो पेट्रोल पे हमने उसमें 3 बार पेट्रोल भराया, एक बार 2500 का, एक बार 1000 का, एक बार 1000 का। तो ये हमें टोटल 4500 का पेट्रोल गया, क्योंकि हमारी गाड़ी एवरेज 16 के अबव, 16-17 अबव देती थी। तो हमारा ओवरऑल एक साइड का 4500 था। तो आप अपनी गाड़ी अपने मुताबिक देख लीजिए कि कौन सी आपकी गाड़ी कैसी एवरेज देती है, तो उसके हिसाब से आप पेट्रोल का बजट लगा सकते हैं। तो अब आप वहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार से आपको जाना पड़ेगा गोविंद घाट। और जहाँ से भी जाओगे आपको पहुँचना पड़ेगा गोविंद घाट ही। और जैसे कि देहरादून से आप यदि निकलते हो तो आपको 303 किलोमीटर गोविंद घाट पड़ता है। हरिद्वार से निकलते हो तो 290 किलोमीटर गोविंद घाट पड़ता है। आपको उसके आगे जाते हो ऋषिकेश से तो 268 किलोमीटर गोविंद घाट पड़ता है। आपको यदि अपनी पर्सनल टैक्सी से जाना है तो वो भी आप व्हीकल कर सकते हो, आपको सब जगह से अवेलेबल होती हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, सब जगह से आपको टैक्सियाँ मिल जाती हैं। यदि आप बस से जाते हो तो हरिद्वार से, तो आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे साइड पे जाते ही आपको बस स्टैंड मिलता है। तो आप 4 से 7 बजे के टाइम की बस पकड़ो तो आप गोविंद घाट टाइम पे पहुंच सकते हो। तो उसके आगे आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हो। ऐसी ही आप ऋषिकेश से भी आप अपना बस, या जो लोकल बस होती है उसको उत्तराखंड परिवहन कहते हैं, जो वहाँ से आपको मिल जाएगी 5 से 6 बजे के अंदर, जो बद्रीनाथ जाती है। और वो गोविंद घाट होते हुए ही जाएगी बस। तो आप गोविंद घाट में उतर सकते हैं बद्रीनाथ जाने वाली बस से। और दूसरी चीज़, आप वहाँ से ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं बसें। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 500 से 600 रुपये टिकट होती हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और मैं स्क्रीनशॉट पे भी दे दूंगा, ऋषिकेश का जो चार्ट है वो मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा ऊपर। इसके आगे यदि आपको अपनी शेयरिंग टैक्सी भी करनी है तो वहाँ पे हरिद्वार और ऋषिकेश से गोविंद घाट जाने के लिए तो 800 पर बंदा होता है। ये डिपेंड करता है कि वो टैक्सी क्या प्रेफर कर रही है, इस टाइम पे क्या सीज़न है, तो वो उसी टैक्सी से चार्ज करते हैं। जब आप गोविंद घाट पहुंच जाते हो, यदि आपकी गाड़ी है तो आपको उसे टैक्सी स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, और उसका चार्ज 500 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है।
बट मैं सजेस्ट करूँगा उसी के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारा है, आप अपनी टैक्सी वहाँ पे लगाएं तो उससे आपके 500 रुपये सेव हो सकते हैं। आगे आपका डिसीज़न है कि आपको कहाँ पे और कैसे अपनी गाड़ी को लगाना है। और यदि आप बस से आते हैं तो आपको सीधा गोविंद घाट पे उतर के नीचे की तरफ को जाते हुए वहाँ पे अपनी डिटेल नोट करवानी है। वहाँ पे आपकी डिटेल नोट करी जाएंगी और आपको वहाँ से पुलना के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप बाइक से आते हैं तो बाइक से आप गोविंद घाट से आगे जा सकते हैं पुलना तक, और पुलना पे आपको बाइक स्टैंड मिलेगा और वहाँ पे बाइक स्टैंड का 150 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। और आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा अपनी डिटेल्स। यदि आप बाइक से आओ, गाड़ी से आओ, टैक्सी से आओ, आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो जाता है फ्लावर वैली के लिए, बट उससे पहले आपको गोविंद घाट से पुलना गांव जाना पड़ेगा। यदि आप पुलना गांव जाते हो तो वहाँ से आपको गंगरिया 10 किलोमीटर पड़ेगा और पुलना मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा। तो जैसे आप पुलना जाते हो तो आपको वहाँ से यानी कि गोविंद घाट से आपको मैक्स टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसका किराया है 50 रुपये। वो आपको पुलना गांव छोड़ देगी और आपको पुलना गांव से गंगरिया जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर चढ़ाई करके। और जैसे कि आप यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो आपको क्या कहते हैं, यदि आपकी पॉकेट अलो करती है तो आप बाय हेलीकॉप्टर भी जा सकते हैं। उसका प्राइस 3000 है पर पर्सन। और इसके बाद डिपेंड करता है आपका वेट और सब चीज़ का, वेट का, लगेज का, सब कुछ इंक्लूड करके वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे जो है 3000 चार्ज है और वो आपको हेलीकॉप्टर वहाँ गोविंद घाट से मिल जाएगा और वो सीधा आपको गंगरिया के वहाँ पे छोड़ देगा। फिर वहाँ पे से आपका सफ़र शुरू होगा। और यदि आप बाय टैक्सी जाते हैं तो आपको पुलना गांव पे छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से आपको खच्चर मिलेगा गंगरिया तक 1900 रुपये का। यदि आप बास्केट का लेते हैं तो वो डिपेंड करता है 60 केजी के ऊपर होता है तो डिपेंड ऑन योर वेट और समथिंग करके वो 1500 तो मैंने पूछा था, बट उसके ऊपर होगा तो वो उसके हिसाब से वो अपना रेट बताएंगे। जब आप गंगरिया पहुंच जाते हो तो आपको वहाँ पे गुरुद्वारे मिलेगा और बहुत सारे लॉन्ज भी मिलेंगे रहने के लिए, बट मेरा सजेशन है कि आप गुरुद्वारे पे ही रुकें क्यों है, और वहाँ पे आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी। यदि आप बाहर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 900 से 1000 रुपये में घर मिल जाएंगे। और मेरा एक और सजेशन है, यदि आप गोविंद घाट से आ रहे हैं गंगरिया के लिए तो आप अपना खाना यानी कि चिप, पानी की बोतल, पेप्सी जो लाना है वो एक्स्ट्रा रख लीजिए, जिससे आपका पैसा कम खर्च होगा। यदि जैसे आप गोविंद घाट से ऊपर जाते हैं पुलना गांव की तरफ को तो आपका सारा सामान डबल रेट पे मिलेगा। जैसे कि कोई भी पेप्सी की बोतल 40 रुपये की है तो वो 80 की, जैसे कोई पानी की बोतल 20 की है तो वो 40 की। हर चीज़ का जितना पैसा है उसका डबल। अब आप देख लीजिएगा कि आपको वहीं से ले जाना है या आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप खर्च कर सकते हो उतना तो आप कर सकते हो। वो आपका डिसीजन है। जब आप गंगरिया पहुंच जाते हो और वहाँ पे आपको आपको यदि हेमकुंड साहिब जाना है या फ्लावर वैली जाना है, आपने दोनों जगह जाना है तो आपको हेमकुंड साहिब पड़ेगा 6 किलोमीटर, सॉरी हाँ 6 किलोमीटर, और फ्लावर वैली पड़ेगा 4 किलोमीटर। और जैसे कि फ्लावर वैली के लिए आप यदि जाते हो तो आपको वहाँ की एंट्री के लिए 150 रुपीज़ पर हेड देना पड़ेगा। और जो भी चीज़ होगी इंफॉर्मेशन वो मैं स्क्रीनशॉट आपके आ रही होंगी उस पर देख लीजिएगा। कि कैमरा आप प्रोफेशनल ले जाते हो उसका अलग चार्ज है, यदि नॉर्मल है तो चलेगा, यदि फ़िल्म शूट करते हो उसका अलग चार्ज है, और जो फॉरेनर हैं उनका अलग चार्ज है एंट्री का। तो और वहाँ की जो और जैसे कि आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, 150 रुपीज़ पर हेड होगा और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी फ्लावर वैली के लिए। और मेरा एक और सजेशन है कि जाते हुए पानी की बोतलें रख लें, क्योंकि पानी यदि आपको नदी का पानी सूट करता है तो आप वो भी पी सकते हैं,
और यदि नहीं करता है तो आप अपनी बोतलें रख लो और थोड़ा बहुत चिप्स के पैकेट रख लो, बट वो वैली ऑफ फ्लावर में ना फेंकें, उन्हें वापस लाएं। वो वैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे वहाँ के रेंजर्स कि वो वहाँ पे ना फेंकें। वो आते वक्त आपके चेक कर सकते हैं कि हमारा भी क्योंकि चेक किया गया था। तो यहाँ से ये हमारा पूरा ओवरऑल है। बट एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि हमारा जो नोएडा से फ्लावर वैली का सफ़र था उसमें 4 टोल भी पड़े थे, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, रुड़की का, कासी पल्ला का। और इसमें हमारा 110, 55, 95, 70 रुपये लगा था। तो ये आप मेरी पूरी जर्नी का है। आप भी इसी तरीके से आप प्लान कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आप इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि आपका टोल कैसे कितना लगेगा, गाड़ी आपने वो आप पे डिपेंड करता है और कितनी दूर है, कैसे जाना है, सारा कुछ बता दिया है। और किस समय जाना है वो आपका डिसीजन है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मौज करो रोज करो।